सत चैतन्य। एक शब्द भी है, वैराग अग्नियाँ तेज हुई है। ये धारा उल्टी बह चली है। वैराग अग्नि तेज हुई है, ये धारा उल्टी बह चली है। भवक भवक मेरे प्राण जलावे, तड़पां दिन राती चैन न आवे। ये पीड़ा मीठी दिल में हुई है। ये दुनिया सोवे ये मुझे जगावे, ये दुनिया हंसती है मुझे रुलावे। पागल जैसी मेरी दशा भई है। जात पात कुल चित न आवे, जात पात कुल चित न आवे। अगली लाइन चढ़ नहीं रही कि हाँ, सगे संबंधी बहुत सतावे। राग जगत का तनक न भावे, सत्य चेतन का संग सुहावे। ये मन पे बिजलियां आन पड़ी है, ये वैराग अग्नियाँ तेज हुई है, ये धारा उल्टी बह चली है। ये धारा उल्टी बह चली है, मैंने अपनी ओर से और लगा दिया। छोटी सी कड़ी बनाई थी, वो थोड़ा सा और बढ़ा दी। वो तो इस वैराग को आप समझो। पहले वैराग से पहले राग को समझना होगा। ये 3 स्टेप हैं, राग, वैराग और वैश्राम। वैश्राम को वितराग भी बोल देते हैं। राग, वैराग, वितराग, विश्राम, ये 3 स्टेप आ जाते हैं। फिर वैराग आ जाए, फिर वितराग आ जाए। किसी किसी के अंदर ये तीनों नहीं आते। कोई कोई राग में ही रह लेता है, कोई कोई वैराग में ही रह लेता है। वितराग तक कोई कोई पहुंच पाता है। राग का मतलब है बाहरमुखी प्यास, जगत की प्यास, पदार्थ की प्यास, धन की प्यास, मान सम्मान की प्यास, पद की प्यास, प्रतिष्ठा की प्यास। बाहर जो कुछ भी है उसके लिए जो कामना होती है उसको राग बोलते हैं। राग, अध्यात्म में राग का अर्थ ये है। नहीं तो राग गाने को बोल देते हैं कि राग स्वर, इनको भी राग बोल देते हैं। लेकिन संसार के लिए जो कामना है, प्यास है, उसको राग समझ लो। अब इस राग में कितने लोग हैं या पता करो। पहले तो अपने बारे में ही देखो कि हम राग में तो ही नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सत्संग भी सुनते हों, चाहे हो सकता हम राग में रहते हों। जगत की वासना हमारे अंदर रहती हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ विचार के देखो आप अपने अपने बारे में। तो ज़्यादातर यही पाओगे कि बेशक से सत्संग में आए तो प्यास तो बाहर की है, जगत के काम सिद्ध हो जाए।
जगत की वस्तुएं मिल जाएं, सुविधाएं मिल जाएं, मान सम्मान मिल जाए, घर बार ठीक चलता रहे, कारोबार ठीक चलता रहे। सत्संग में जाते हैं, चाहे कहीं गंगा पर जाते हैं, जमुना पर जाते हैं, कुछ भी पूजते हैं, बाहर का कोई फर्क नहीं है। एक ही बात है, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे गंगा जमुना पर जाओ, चाहे भूत पितर पूजो, चाहे देवी देवता पूजो, अवतार पूजो, अगर वासना लक्ष्य निशाना संसार का है तो समझो राग है। इस राग को पहचान लो, आप पहचानना होगा। सत्संग में आते रहो और कहीं भी जाते रहो, अगर संसार के लिए तुम्हारा विचार चले, भाव चले, कर्म चले, तो समझ लो राग है। देखो विचार के, राग जिसमें है उसकी गति जो है ऊपर नहीं जाती है। राग का मतलब है नीचे की ओर गति। वो आसान लगता है नीचे की ओर फिसलना। ये अच्छा रास्ता लगता है आसानी से, कि जोर तो लगाना नहीं होता, कोई संयम तो करना नहीं होता, कोई चढ़ाई तो करनी नहीं होती, केवल फिसलना होता है। लेकिन ये बोला गया है कि जो रास्ता आसान होता है वो बाहरमुखी होता है, या यूं कहो जो रास्ता बाहरमुखी होता है वो आसान होता है, आसान लगता है, रस भरा लगता है, आदमी उसमें चलने के लिए राजी होते हैं। लेकिन ऐसा जो आसान रास्ता है वो नीचे को जाता है, वो दुख में जाता है, टेंशन में जाता है, वो जीवन में नहीं जाता, आत्मा में नहीं जाता, वो ऊपर नहीं जाता। जो थोड़ा सा कठिन हो वो ऊपर को जाएगा, उसमें थोड़ा जोर लगाना होगा, संयम, साधना, ध्यान, भजन। तो एक आदमी है, उसकी शादी नहीं हुई है, किसी ने बता दिया कि शादी हो जाएगी, तो ऐसा करे कामदेव की भक्ति कर ले। कामदेव का मतलब समझते हो? कामदेव, काम का देवता, सेक्स को बढ़ाने वाला देवता, जिसका नियंत्रण करने वाला देवता। एक ऊर्जा होती है, उसको देवता बोल देते हैं। तो उसने कामदेव की भक्ति कर ली। कामदेव प्रकट हुआ, कहने लगा बोल क्या इच्छा है। कहने लगा कि मेरी शादी नहीं होती, शादी हो जाए। कहने लगा ठीक है, शादी हो जाएगी। अब उसकी शादी हो जाती है तो 1-2 साल उसको बच्चे नहीं होते, तो वही ललक, फिर वही प्यास, फिर संसार की प्यास। फिर उसने कामदेव को याद किया, कामदेव प्रकट हो गए। कहने लगा कि अब क्या चाहिए, कि मेरे को बच्चा चाहिए, बच्चा भी लड़का चाहिए। संसारी लोगों की ये कामना होती है। लड़के का मैं तो बहुत मानते हैं, लड़की का नहीं मानते। वो तो शादी होते ही मन में आ जाता है कि लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। जैसा मन में आया तो समझो लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया, उसका अपमान कर दिया। तो उसने लड़का मांग लिया, लड़का उसको हो गया।
अब लड़का हो गया तो आगे भी उसको कुछ और बच्चे हो गए, 5-4 बच्चे और हो गए। तो उसने फिर चिंता हुई कि अब क्या करूं, काम नहीं चलता, धन भी तो चाहिए। बच्चे वैसे ही पैदा थोड़े होते हैं, शादी वैसे ही थोड़ी होती है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे धन दौलत मांगते हैं, सुविधा मांगते हैं, परवरिश मांगते हैं, रक्षा मांगते हैं, यानी कि चिंता बहुत बढ़ा देते हैं, बढ़ जाती है ना। तो धन की उसको फिर चिंता बढ़ गई। तो फिर किसी ने कहा कि धन की चिंता है तो लक्ष्मी को याद करना होगा। और उसने लक्ष्मी की भक्ति कर दी, कामदेव छोड़ दिया। लक्ष्मी प्रकट हुई कि कहने लगा क्या चाहिए, कि धन चाहिए बहुत सारा, कैसे बरतूं खत्म ना हो। सभी चाहते ना, ऐसे एक लालसा है। जो संसारी आदमी है वो मन से इतना धन नहीं चाहता कि काम चल जाए, वो इतना चाहता है कि अनंत रूप में मिल जाए, जितना खर्च है खत्म ना हो। तो देवी प्रकट हुई, कहने लगी क्या चाहता है, कि बहुत सारा धन चाहता हूँ, बच्चों के लिए जरूरत है, मेरे लिए जरूरत है, धन की जरूरत है, पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, सारा काम करना है। कहने लगा चलो धन भी हो जाएगा। उसको धन भी हो गया। धन हो गया तो धन होने के बाद काम थोड़ा ही चल जाता है, धन भी तो सबसे ज्यादा चाहिए। अब मेरे पास 2 करोड़ हैं, पड़ोसी के पास 5 करोड़ हैं, मेरे को शांति थोड़ी आएगी। मेरे काम है कि मेरे पास धन इतना हो कि किसी के पास भी ना हो। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो गया तो जो राग है ये तो लय है, आगे से आगे बढ़ता है, ये मन आगे से आगे बढ़ता है। फिर चिंता हो गई कि ये इतना धन तो हो गया, लेकिन ये धन तो बहुत दूर तक चाहिए, कम से कम 7 पीढ़ी तक का धन तो चाहिए, 21 पीढ़ी तक का धन तो चाहिए। जो गृहस्थी होते हैं टटोल के देखें अपना, कि अपना भी काम चला लेते हैं, बच्चों का भी काम चलना चाहिए, पोते पड़पोतों का भी काम चलना होना चाहिए, आगे से आगे बढ़िया काम चलता होना चाहिए। अगर ऐसा आदमी 21 पीढ़ी तक की सोच ले तो कोई अजीब बात नहीं है। सोच लेते हैं आगे से आगे भंडार रहे, मेरी औलाद मेरी संतान सुख से शांति से बसे। फिर प्रकट कर लियो, कहने लगे अब क्या चाहिए, कि 21 जो पीढ़ी है मेरी आगे आराम से खाते पीते रहे, सुविधा से रहे, कुछ ना करना पड़े, भोगते रहे आराम से, और आगे से आगे सब चलता रहे। तो उसने तो कह दिया कि चलो 21 पीढ़ी तक भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतने से उसको शांति नहीं हुई। उसके मन में एक और बात जागृत हो गई कि मैं तो मर जाऊंगा, 21 पीढ़ी तक भोगने वाला तो मैं नहीं रहूंगा, न मैं देख सकूंगा अपनी संतानों को सुख शांति से रहते हुए। कुछ वरदान ऐसा मांग लो कि मैं 21 पीढ़ियों को भी देखता रहूं कि मेरी संतान इतने मजे से रहती है, कुछ नहीं करती है, आराम से रहती है, भोगती है, सब करती है। तो उसने फिर उसको प्रकट कर लिया। कहने लगे अब क्या बात हो गई, 21 पीढ़ी तक का तो इंतजाम हो गया, अब कभी ये मन भरेगा कि नहीं भरेगा। कहने लगा कि इच्छा है कि मैं अपनी 21 पीढ़ियों को देखता रहूं, उनके भोग को, उनके विलास को, उनके आराम को, उनको सब ऐश को देखूं। उनके देखने से मुझे बड़ा आनंद आएगा।
अब गृहस्थी लोग हैं, खुश होते हैं ना अपने बच्चों को खुश देखकर, उनकी सुविधा को देखकर, उनके ऐशाराम को देखकर बड़े खुश होते हैं। तो एक स्वाभाविक बात है। तो कहने लगी ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। कि शर्त क्या है? कि तेरे को जिंद बनना पड़ेगा। तो तुम मर जाएगा, कहीं और जन्म लेगा, ये नियम नहीं है कि तुम 21 पीढ़ी तक देखता रहे अपने बच्चों को खुशहाल, उनके धन धान्य को देखता रहे। तेरे को जिंद बनना पड़ेगा। उसने कह दिया कि ठीक है, मैं जिंद बन जाऊंगा। फिर उसने कहा कि देख ले, थोड़ा सा सोच विचार कर ले, ये धन माया है, ये पीढ़ी है, ये सब कुछ है, ये सदा रहने वाला नहीं है। सब आते हैं चले जाते हैं, ये आने जाने का चक्कर है। तो इसको छोड़ दे तो अच्छा है, कुछ और कर ले, आत्मा का परमात्मा का कुछ सुधार कर ले। कहने लगा नहीं, मेरे को तो संसार को देखने का, अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ते देखने का, विकास करते देखने का बहुत रस है, मैं तो देखूंगा। ऐसा ही होता ना, हमारे पास कितना हम समझा लें, कुछ कर लें, लेकिन इस भौतिकता का रस खत्म नहीं होता है कि ये बना रहे और कुछ हो जाए चाहे। तो कहने लगा जिंद बनना स्वीकार है, ये राग है। समझे? राग ना समझ में आता हो तो कि संसार के लिए कुछ का कुछ करते चले जाओ, कुछ का कुछ करते चले जाओ, पेटा नहीं भरेगा। आगे से आगे संसार से आप जुड़े रहोगे, ये राग है। अब समझ लो तुम, हमारे अंदर कितनों के अंदर ये ऐसा राग है। अगर ऐसा राग है तो अभी सत्संगी होना बाकी है। सताया कि जिंद जो है तड़पता रहता है, इधर उधर जो है भागता रहता है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, उसको मनुष्य का चोला नहीं मिलता है, कोई तांत्रिक कोई शोड़ा उसको से भी लेता है, बड़ा तंग होता है। कहने लगा कुछ भी हो, मैं तो अपनी संतान का सुख देखना चाहता हूँ। मेरे में ये रस है कि मैं अपनी संतान को खुश देखता रहूं, अपने संसार को 21 पीढ़ी तक बसते हुए देखता रहूं। जैसे वो महाभारत में नहीं आता है, वो उसको जो है सर काट कर टांग दिया था, वो कहता कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहूँ। कृष्ण उसका सर टांग कर काट कर ऊपर एक खूंट पे टांग दिया और वो सारे महाभारत को देखता रहा। यूं सर कटवाना मंजूर है, लेकिन राग छोड़ना मंजूर नहीं है। समझो ना, बड़ा मुश्किल है ये राग। अगर ये समझ में आ गया तो छूट सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि राग को समझना जरूरी है। अगर वैराग में जाना है, जो वैराग में जाना है उसे राग को समझना होगा, इस दुनिया को समझना होगा, इस पदार्थ के, इस प्रकृति के, बाहरी जीवन के, इसके चरित्र को, इसको समझना होगा। अगर ठीक से समझ गए तो तुम अगला स्टेप ले सकते हो। तो राग समझ में आ गया, संसार के लिए आगे से आगे विचार चलता रहे, संसार के लिए आगे से आगे विचार चलता रहे, संसार के लिए हमेशा मांग बढ़ती रहे, आगे से के मांग बढ़ती रहे। मांगना छोड़ दो, किसी प्रकार का मांगना हो वो छोड़ दो। न मांगने की साधना करनी होगी, न मांगने की साधना कर सको हो, न मांगने की साधना। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये तुम उधार ना लोगे, उधार तो ले सकते हो, लेकिन मांगना छोड़ दो। न मांगने की साधना कर लो, तुम आत्म स्वरूप हो जाओगे, अपने आधार पर आ जाओगे, तुम कुछ कर लोगे। तो मांगना छोड़ दो। जब तक मांगना है समझो संसार है, चाहे तुम सत्संग में आते हो, चाहे कहीं और कहीं जाते हो, मत मांगो कुछ भी। तुम कर्म के धनी हो। कर्म तुम्हारे पास ऐसी चीज है जिसके द्वारा सब कुछ पा सकते हो। लेट या सुबेर तुमको जरूर मिलेगा। अपने कर्म में विश्वास रखो, अपने परमात्मा में विश्वास रखो। मांगो मत, कभी भी मत मांगो। न गुरु से मांगो, न परमात्मा से मांगो, न देवी देवता से मांगो, न पड़ोसी से मांगो, न माता पिता से मांगो। मजबूत होगा अपने जीवन को व्यतीत करो और कर्म करो, दुख सुख आते ही जाते हैं। समझो इस बात ने।
मजबूत होकर रहो, न मांगने की साधना करके देखो, आप आत्मा जैसे प्रमाणित हो जाओगे। मुश्किल नहीं है ये न मांगने की साधना, थोड़ा बहुत कष्ट आ सके हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी अक्षमता है, आप ही पालोगे देर सवेर, ठीक है ना। तो अब आप आ जाओ वैराग पर। तो वैराग ऐसी चीज है, जो राग था वो तो संसार के लिए प्यास थी, बाहरमुखी प्यास। ये जो वैराग है ये अंतर्मुखी प्यास है। वैराग अंतर्मुखी प्यास है, ये भीतर के लिए, भीतर की वस्तु पाने के लिए। लेकिन इसके हम दो भाग कर देते हैं वैराग के। एक तो बाहरी शक्तियों के प्रति वैराग जाग जाता है, एक अपनी खुद की आत्मा के लिए वैराग जाग जाता है, समझे ना। अंतर्मुखी तुम्हारी ऊर्जा हो जाती है, वो वैराग हो जाता है। भीतर जो सूक्ष्म प्रकृति के लोक हैं तुम्हें तो दिखाई नहीं देते, किसी किसी को ध्यान करने वाले को दिखाई देते हैं, या तांत्रिक लोग भी देख लेते हैं। तो अंदर भी लोक हैं ऐसे, जैसे बाहर लोक है ना, ये सारा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सूक्ष्म है, लेकिन वो दूसरी आंख से दिखाई देते हैं। जैसे कोई चश्मा ऐसा तुम्हें मिल जाए कि कुछ और दिखाई देने लगे, ध्यान का चश्मा हो, कोई मंत्र का चश्मा हो, कुछ तो हो, तो वो चीजें दिखाई देने लग जाता है। उनमें भी शक्तियां हैं, उन मंडलों में, भीतर के जो मंडल है, अनेकों शक्तियां हैं, काली है, हनुमान है, अनेकों प्रकार की शक्तियां भीतर अपनी जो खड़ी कर रखी हैं। तो उनके प्रति भी वैराग जाग जाता है। जैसे प्रहलाद भगत का विष्णु के प्रति वैराग जाग गया। अब विष्णु परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा का एक अंश है, समझे ना। वो परमात्मा का एक अंश है, उसके लिए उसका वैराग जाग गया। देखो क्या क्या हाल हुआ उसका, देखते हो प्रहलाद का क्या हाल हुआ। उसने मंत्र जपना नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता का भी पालन किया, और जो गुरु बनाए इसको छुटवाने के लिए उनका भी पालन नहीं करा, केवल और अपना जो है विष्णु को उनको याद रखा, और उसको अग्नि में बैठा लिया, पहाड़ों से गिरवा लिया, खंबे से चपटवा दिया, हाथियों से कुचलवा दिया। ये वैराग है, समझते हो ना, अंतर्मुखी प्यास। तो हम इस वैराग के लिए प्रेरित नहीं करते कि भाई अंदर की शक्तियां उनके लिए तुम जाग जाओ, कि कृष्ण के प्रति जाग जाओ, कि विष्णु के प्रति जाग जाओ, कि और किसी शक्ति के प्रति जाग जाओ। इससे मुक्ति नहीं होगी, इससे तुम्हें आत्मा में ठहराव नहीं मिलेगा, वो रस नहीं मिलेगा जो परमात्मा पाने से मिलता है। इनसे थोड़ा सा अंश रूप मिल सकता है तुमको। अब वैराग की एक मूर्ति थी, कौन सी मूर्ति? मीरा वैराग की मूर्ति थी वो एक प्रकार से, लेकिन उनका अंत देखो कैसे हुआ। कहते हैं जो शालग्राम की पत्थर की मूर्ति थी उसमें समाई, वो खुद में नहीं समाई। अगर वो अंतर्मुखी और भी दूसरी तरह की भक्ति कर दे आत्मा की ओर से, तो पत्थर में नहीं समाती। वो बाहरमुखी वैराग था। उन्होंने देखा है, उन्होंने जो बाद में जो पत्थर की मूर्ति में समाई हुई का के प्रमाण कि उसकी साड़ी का पल्ला थोड़ा सा बाहर रह गया, उससे पता चला कि मीरा तो पत्थर में समा गई। अगर यूं इस तरह से समाना हो तो भीतर का ये दूसरे दर्जे का वैराग है, ये भी है। लेकिन इसके लिए तुम चेष्टा ना करना। अगर जाग भी जाता है शक्ति पाने का, रिद्धि सिद्धि पाने का, पूछा पाठ करने का, कुछ पा भी जाता है तुमको, तो इसके लिए तो मैं मना करता हूँ, क्योंकि अगर इसमें आप चले गए तो आत्मा से नहीं जुड़ पाओगे, पत्थर में समाओगे। ये जो भीतर जाकर के भी बाहरमुखी वैराग है, ये बाहरमुखी है, फिर भी ये भीतर बेशक से चले गए हो, लेकिन फिर भी बाहरमुखी है, क्योंकि वहां भी बाहरी शक्तियां उनसे जुड़े हुए हो। तो आपने तो जुड़ना अपनी आत्मा से, खुद की आत्मा से, समझे इस बात ने।
जब खुद की आत्मा से जुड़ने की तुम्हारे अंदर प्यास जागृत हो जाएगी, तुम रातों रात जागना शुरू कर दोगे, रोटी पानी तुम्हारा कम हो जाएगा, इधर से भटकते हांडोगे अपनी जो अंतर की आत्मा के लिए किस प्रकार से ये प्रकट हो। तो ये बात दूसरी है, ये और भी आंतरिक वैराग है। अगर खुद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर एक कामना पैदा होगी, एक वासना पैदा होगी, या इसको हम दूसरे शब्दों में जिज्ञासा कह सकते हैं। अगर ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे अंदर ऐसी तरफ पैदा होगी कि जो हमने अपनी आत्मा को पाना है, आत्मा को पाए बगैर हम चैन नहीं लेंगे, ये वैराग है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक अग्नि होती है, जैसे मैं बताता हूँ कि वैराग अग्नियाँ तेज हुई है, भबक भगक मेरे प्राणों को खावे, तड़पो दिन राती चैन न आवे, ये मिट्टी पीड़ा दिल में तेज हुई है। इस प्रकार की गतियां आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी कि एक पीड़ा ही आपके अंदर पैदा होगी कि जैसा तुमने कुछ खो दिया हो, उस पाने के लिए जिसका कोई, जैसे बच्चा खो गया है किसी माँ का, और वो अपने बच्चे के लिए तड़पती घूमती है इधर उधर इधर उधर। राम की कहानी देखी हो कि तुमने, रामायण में उसकी सीता खोई गई थी। पेड़ से पूछता है, जानवर से पूछता है, पक्षी से पूछता है, पत्थर से पूछता है, नाले से पूछता है कि मेरी सीता कहाँ गई, मेरी सीता कहाँ गई। सोना ना और ना भूख प्यास खत्म। ये वैराग है। अगर ये ऐसा वैराग जैसे राम का सीता के प्रति हो गया कि अंदर है, थोड़ी थोड़ी सुलगती होगी, थोड़ा थोड़ा धुआं सा उठता होगा, लेकिन वो भभक्का नहीं जला देता है सब कुछ को। वो भभक्का कब उठेगा, इस बात के इंतजार में मैं देखूं तो उठता ही नहीं। कहीं धुआं थोड़ा सा उठे, थोड़ी देर में वो बुझ जावे तो बात आई गई होई। तब देख लो, राग तो तुम देखोगे अपने अंदर है तो राग ही राग मिलेगा, और वैराग देखोगे तो थोड़ी बहुत चिंगारी मिल जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा धुआं मिल जाएगा। तो ये भबक भगक मेरे प्राण जलावे। इसके लिए मैं अपनी बात बताऊं, खुद की बीती उठ बता दूं तो ठीक रहेगा। क्यों, किताबों की स्टोरियां होती हैं, ये मन मानो वैसे भी गढ़ के बता दें। मैं भी कई बार गढ़ के बता दिया करो, नई किताबों में ना मिले वो आप बनूंगा कोई कहानी स्टोरी तुमको सुना दूं, सुनाई जा सके, है ना। एक शिक्षा देने की बात है, उसके लिए एक थोड़ी सी भूमिका बना लें। तो ऐसी भूमिका की बात नहीं करता जो बनावटी हो। एक बार की बात है कि मैं गोहाना आ गया किसी काम से। जब मैं इस रास्ते पर आ चुका था, गोहाने आ गया तो मेरी जेब में थे 39 रुपये, 39, 40 से एक कम। कोई काम होगा आ गया, मेरे याद नहीं किस काम के लिए आया था। तो मैं गोहाना आ गया, एक भाई सत्संगी फेट गया ब्यास का। उसने कहा कि ऐसे कैसे है, दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई थी। उसने हालचाल पूछा, सब परिचय पूछा कि इस प्रकार से कैसा है तो पूरा गुरु ढूंढ ले। कि मैंने कहा कि पूरा गुरु कहाँ मिलेगा, कि ब्यास मिलेगा। आया था मैं गोहाने किसी काम के, और मैं जा पहुंचा पानीपत, पानीपत से ब्यास जा पहुंचा। समझो ना वैराग की हालत बताऊं मैं, कि जो अपने अंतरात्मा के लिए जाग लेता हो, हर तरह के प्रयास करता, हर कोशिश करता है। तो मैं अपना पानीपत चला गया, पानीपत से रेल पकड़ के अपना ब्यास चला गया। तो ब्यास में पहुंचा, थोड़ा सा जो है मुंह अंधेरे पहुंचा, वहां जाकर के दूर पड़ता पंजाब में। तो वहाँ जो मैं अंदर चला गया तो एक प्रेमी मिल गया, एक सत्संगी। कल गया कहाँ से आया है, कि मैं तो यहाँ वहाँ से आया हूँ, सोना माल से गाँव है। कल गया रोटी टाटी तो खाओगा, मैं कहाँ रोटी खाऊंगा, खाना खाऊंगा, भूखा मरूँ मैं करड़ करड़। तो वो मेरे कैंटीन में ले गया, जो उनका भंडारा था ना, जहाँ भंडारा चलता है। तो वो भंडारा बंद हो गया, बस इतनी देर पहले बंद हो गया जिससे कि मैं वहाँ गेट पर हूँ और भंडारा बंद हो जाए।
उनके नियम कानून ऐसे तगड़े हैं, आदमी का चाहे जी लिकड़ जा लेकिन उस पर दया नहीं करेंगे। ऐसे निष्ठुर, ऐसे कठोर उनके बिगना आत्मा के उनके नियम कानून उन सत्संगों के। तो मैं वहाँ गया और वो प्रेमी मेरे को कैंटीन में लेकर गया, कहने लगा रोटी खानी है, कि रोटी तो नहीं मिलेगी। कि क्यों नहीं मिलेंगी? कि अभी अभी गुरु महाराज का ये नियम है कि इस टाइम पर बंद कर दो, इसके बाद से कोई भी आओ उसको खाना नहीं देना। तो बात हुई, आई गई हुई। अब भूखा आदमी तो भूखा ही रहेगा, फिर वहाँ कहाँ से खाए। तो कहने लगा भाई रोटी तो नहीं मिलती, जैसा हो जैसे कर ले। कि करूँ क्या भाई मैं, अब तो ये तो आपका खाना बंद हो गया और कहीं मिलता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप आश्रम में रहो, रात भर सुबह खाना मिल जाएगा। उन्होंने तो मेरे को ऐसा छोड़ दिया जैसे बाड़े में किसी गाय को छोड़ दे, लंबे चौड़े बाड़े में गाय को छोड़ दे, कुछ भी करो, भूखी मरो चाहे अंडो प्यासी मरो चाहे कुछ भी करो। मन तो इस तरह से, इतना बुढ़ा आश्रम है उसमें छोड़ दिया मेरे को रात ने। अब वहाँ एक पेड़ था साइड में रोड के, उस पेड़ के नीचे अपना लेट गया मैं। नींद कहाँ आवे मेरे को, तो विरागनिया तेज हुई है, बाबा पीड़ा मीठी भई है। वो जो पीड़ा है वो पीड़ा कहने को है, लेकिन वो मीठी मीठी होती है। जो पीड़ा ही मीठी हो तो उस तक क्यों कर आदमी जाओगा। ऐसी पीड़ा से दिल कभी नहीं उबता। जो जानने की जिज्ञासा की, आत्मा को पाने की पीड़ा हो जाती है मीठी मीठी, तो उस पीड़ा का कोई बुझाने वाला नहीं हो सकता जब तक वो आदमी अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाता। ऐसी पीड़ा से दिल उबता नहीं, कभी नहीं उबता ऐसी पीड़ा से, क्योंकि पीड़ा बेशक से हो, पीड़ा से ज्यादा वो मीठी भी है। वो कुछ होने की है, वो कुछ पाने की है, वो अपने स्वरूप में जाने की है। उसको कौन रोक सकता है, वो तो कुदरतन भरी हुई है अंदर। तो मेरे को जो है रात काटनी मुश्किल होगी। अब रात काटनी क्यों मुश्किल हो गई, वहां मैं गया तो किसी ने बता दिया कि गुरु महाराज आश्रम में नहीं है। अब पड़ गई बिजली मन पे, समझे इस बात ने। तो गुरु महाराज वहाँ आश्रम में नहीं है, तो मैं इतनी दूर से गया तो गुरु महाराज के लिए, और गुरु महाराज है नहीं। अब मेरे को कैसे चैन आवा है, मैं ऐसे ऐसे घूमता रहा, कहीं पेड़ के लिए लेट दिया, कहीं इधर लेट दिया, कहीं कुछ कर लिया। पक्की इंतजार होगी कि कैसे यहाँ से भागूं। भागने की इच्छा इतनी तेज हो गई कि यहाँ मैंने करना ही क्या है, जो वो बात नहीं बन रही। तो मुश्किल से सुबह हुई, तो मैं तो 3 बजे जा खड़ा हुआ गेट पर, वहाँ कोई नहीं था, ताला लगा हुआ। अब क्या करूं मैं अंदर तो रह नहीं सकता, क्यों, अंदर वो चीज ही नहीं है जिसके लिए मैं गया था। तो इधर उधर घूमने लगा कि दीवार लांग के चला जाऊं, दीवार वहाँ इतनी ऊंची ऊंची, 20-20 फुट ऊंची, 15-15 फुट ऊंची, और उन पर भी कांटेदार तार लगा रखे हैं, बिल्कुल ऐसे कि बिल्ली भी नहीं निकल सकती उनके अंदर से। सारे आश्रम में घूमता रहा, कहीं कोई जगह नहीं मिली कि द्वार लांग के भाग जाऊं। तो होता रहा, ऐसा होता रहा। दिन निकला तो मैं गेट पर पहुंचा, वहां गेट खुला था। वहां गेट से फिर मैं आ गया तो वहां से फिर मैं रेल पकड़ ली, पानीपत आ गया। पानीपत से मैंने बस पकड़ ली तो मेरे पास ऐसे 2-2.5 रुपये बचे थे। जब रेल में 17-18 रुपये लगे थे, तो 2-2.5 रुपये मेरे पास बचे थे। वो मैंने उसको दे दिए कंडक्टर को कि ले भाई टिकट दे दे। और वो टिकट देने गया भूल, आगे चला गया, फिर दोबारा आ गया कि टिकट ले, कि भाई टिकट के पैसे दे दिए थे आपने, जो टिकट नहीं दी। कि टिकट तो मैंने दी थी। मन थोड़ा सा होश आ गया कि भाई तुम अपने थैले में पैसे कितने हैं वो फड़ा ले, टिकट फड़ा ले। जब ज्यादा पैसे होंगे तो समझ ले आपने पैसे तो ले लिए और टिकट कौन दी। तो उसकी बात यह समझ में आ गई, उसने कुछ नहीं करा, चलो कोई ना बैठा रहे। तो मैं आ गया गोहाना। फिर गोहाना आकर के दिन छिप गया। अब सवारी कोई आ नहीं रही है। तो ये जो देवीलाल स्टेडियम नहीं है, यहाँ एक शीशम का पेड़ था। उस शीशम के पेड़ के तले जाकर मैं अपना लौट गया, बैठ गया।
तो गांव में आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। सारी रात उस पेड़ के नीचे काटने के बाद वहाँ एक से लाला जी था, उसके साथ थोड़ा सा व्यवहार था। 1 रुपया उधारा लेके गांव में आया। फिर मैं गांव में रोटी खा के गया था, गांव में खाई आके। तो ये प्राण नहीं जलाती क्या ये अग्नि? ये प्राणों को जला देती है, धीरे धीरे जला देती है, थोड़ा थोड़ा करके उसको जला देती है। मीरा के बारे में तो ऐसा एग्जाम्पल आता है कि उसकी गुट्ठी जो है आंगली में आकर वो पहुंचे मान लाग गई। समझते हो ना? तो इस प्रकार से जो ये वैराग अग्नियां है ये ऐसी ही होती है। जिसके अंदर जागे तो उसको चैन नहीं आ सकता, वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ये ऐसी एक घटना मैंने अपने एक बताई है, अनेकों घटनाओं में से एक बताई है। उन घटनाओं के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, केवल मैं जानता हूँ। तुम्हें तो ठीक है अपना यहाँ गांव में मिल गया यूं का तो सामान तैयार है तो ठीक है, लेकिन उससे पीछे गैप में क्या है वो तुम्हें पता नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो चलती हैं, अनेकों बार चलती हैं, जिनका तुमको जरा सा भी आभास नहीं है, केवल मिलते हैं। इस वैराग में एक दो दोहा भी आता है आपका, मृगा तो नाभि ना हुआ कस्तूरी तो मृगा नाभ बसत है, बण बण भटके मृगा खोजी, थक गया जब मृगा खोजी, मृग तृष्णा तुरंत मरे जी। तो इस तरह से घूम घाम के मर्ग की तरह से मैं भी अपना आराम से पड़ गया। एक तरह जब पता चला कि वो तो अंदर ही है जिसके लिए मैं घूम रहा था, उस दिन के बाद मेरे को समझ में आ गया कि ठहरना ही होगा। इस तरह से भटकने से काम नहीं चलेगा। वैराग तो धीमा हो गया, लेकिन जो है अंदर की जो सुलगन है वो तो यूं की त्यों रही। बाहरमुखी वैराग मेरा धीमा हो गया, अंतर्मुखी वैराग वहां से पूरी तरह से जागृत हो गया। शांत रूप से मैं अपने आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता रहा। तो ये इतनी बात जो है, जो वैरागी आदमी होता है वो ऐसा ही होता है जैसे पतंगा नहीं होता, पतंगा, और एक दीपक जलता है, उसको टक्कर मार मार के मर जाता है वो, उससे वो जलती उसको चिंगारी जो है, पता नहीं उसको चिंगारी दुश्मन लगा है कि प्यारी लगा है। प्यारी लगती होगी, बार बार टक्कर मारता है, लोग बार बार टक्कर मारते हैं प्रेम में, तो वो जो है वो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे उसकी किट की हालत हो जाती है, पतंग की हालत होती है, प्यार में गुजर गुजर के ऐसे हो जाते हैं, पंख जलवा बैठते हैं। तो ऐसा एक पतंग होता है, खुद अजनबी पतंग, समा खुद अजनबी पतंग, जो जो उड़ता मरता जाता है। मरने की कसक इसे लगी रहती, कातिल अपना रुकता नहीं। ये तो कातिल अपना रुकता नहीं है, ये तो ऐसा है खुद, ये जो आत्मा है जैसे तुम हो, तुम खुद ही ऐसा है जैसे खुद ही दीपक हो और खुद ही पतंगा हो। खुद ही दीपक हो, खुद ही पतंगा हो, अपने से ही आप टक्कर मारते हो। ऐसे टक्कर मार मार के आप जो जीवन आपका, जो ईगो आपका वो जल जाता है। मेरा कहने का मतलब है ये रूप रंग सब खत्म हो जाता है, ये पंख पंख इधर उधर की बार बूर की जड़ने वाली ये सब खत्म हो जाती हैं। और ये कातिल अपना रुकता नहीं, कसक मरने की सदा लगी रहती। कौन चाहता है मरना, लेकिन उसको तो कसक लग जाती है मरने की। मरने की कसक किसको लगती है, सब बचना चाहते हैं। लेकिन वैराग में ऐसी चीज है कि अंतर्मुखी रूप में कि वो आत्म स्वरूप होना चाहता है, बस यही है उसकी मरने की। जब आत्म स्वरूप को पा लेगा तो समझो मर गया वो बाहर की ओर से। जो जो उड़ता मरता जाता है, जो जो उड़ता है, जो जो उड़ान भरता है, जो जो गति करता है, त्यों त्यों उसकी रूपरेखाएं खत्म होती जाती हैं। मिटने लग गए रूप जब ध्यान जब लग गए है, समझे ना। गगन मंडल में रहनी हमारी, उस महल के खिड़की ना दीवारी, जिंदा सा सुनापा हमारा अपनी ओर लुभावे है। जो तुम्हारा जिंदा सा स्वरूप है ये तुमको अपनी ओर लुभाने लगता है, तुम बाहर जुड़ नहीं सकते, केवल अपने आत्म स्वरूप को ही जुड़ कर रह जाओगे। ये वैराग है, ये असली वैराग है। वैराग के दो रूप बताए ना मैंने, बाहरमुखी और अंतर्मुखी वैराग के दो रूप हैं। अंदर की जो शक्तियां उनको जो पाना चाहता है वो है तो वैराग, लेकिन बाहरमुखी है। लेकिन उनसे भी हटके जो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तेज भाव के साथ, तो समझो उसको वो वैराग हो जाता है, असली वैराग। अब ये वितराग आता है, इसको साधारण समझाने के लिए कि विश्राम आता है। वितराग विश्राम में,
तो विश्राम का, वितराग का अर्थ क्या है? न तो संसार की प्यास, न परमात्मा की प्यास, कोई प्यास नहीं। इस हालत में तो बहुत शिखर की बात है, कैसे पहुंचोगे? संसार की आपके पास प्यास नहीं रही, कोई राग नहीं रहा, संसार से हट करके किसी देवता की, शक्ति की, किसी परमात्मा की कोई इच्छा हो, समझते हो ना? पूर्ण विश्राम में चले गए हो। अब ये पूर्ण विश्राम वैसे नहीं आएगा, वैराग से गुजरना होगा। राग से तो गुजर ही रहे हो, लेकिन वैराग से भी गुजरना होगा, वितराग में आना होगा, ऐसी समावस्था में आना होगा जहाँ तुम भरपूर हो जाते हो। कोई कुछ ना चाहे वो कैसी अवस्था होती है? वो ऐसी अवस्था होती है जब तुम भरपूर हो जाओ खुद में। जब खुद में भरपूर हो जाओ, जो सत्ता है, जो परमात्मा है, वो तुम्हारे रूप में ही आकर बैठ जाए तुम्हारे लिए, तुम अन्य ना रहो, तुम्हारे रूप में वही प्रकट हो जाए। क्या मांगू, क्या मांगू? कुछ नहीं मांगता है, किनारे सब डूब गए, समझते ना? पात्र नजर नहीं आता। क्या मांगू? कुछ नहीं मांगता। क्या मांगू? कुछ नहीं मांगता, किनारे सब डूब गए, पात्र नजर नहीं आता। अब ये बात है एक समझने की, ये बहुत आखिरी बोध में जाकर के होता है कि तुम्हारे जो रेखाएं हैं, बुद्धि की रेखाएं हैं, मन की रेखाएं हैं, शरीर की रेखाएं हैं, संसार की रेखाएं, मान सम्मान की, धन दौलत की, सब क्या की, घर परिवार की, समाज की, देश विदेश की, जितनी भी तुम्हारे दिमाग में रेखाएं हैं, ये किनारे हैं, ये सब डूब गए। अब पात्र नजर नहीं आता। ईगो गई, फॉर्मलेस हो गए, नेमलेस हो गए। फॉर्मलेस, नेमलेस, नेमलेस तुम्हारा कोई नाम नहीं, फॉर्मलेस तुम्हारा कोई भी आकार नहीं, और रिलेशनलेस तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं। ऐसे हो जाओगे। कभी कभी एक आध टाइम होते हो तो होगे, लेकिन तुम पहचान नहीं पाते कि तुम नेमलेस हो गए, एड्रेसलेस हो गए, फॉर्मलेस हो गए, तो तुम पहचान नहीं पाते हो। अगर पहचान लो उस घड़ी को, अगर उसको कायम रखने लग जाओ तो तुम्हारा रास्ता शुरू हो जाए। ठीक है ना? कर से हाथ से जपूना माला, मुख से रटूना राम। आप चेतन आप मौजूदा, निरंतर मौजूदा, हम करें खूब विश्राम। समझते हो? न तो हम माला रटते, न जपते नाम, समझे? आप चेतन आप मौजूदा, हम खूब करें विश्राम। आ जाएगी ऐसी बात, वो वितराग की अवस्था है ये, कि तुमने अब कोई डिमांड नहीं है, न तो तुम भजन करते हो, न नाम जपते हो, ना कुछ हाथ से करते हो कि हाथ से माला रटते हो कि मुख से नाम जपते हो। वो तो आप पे हाजिर है, जो हाजिर होने वाली चीज है वो तो खुद हाजिर है। हम खूब करें विश्राम, हमें कोई चिंता नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, न संसार को चाहते और न किसी और चीज को चाहते, परमात्मा को भी नहीं चाहते। हम तो सम हो गए हैं, ठहर गए हैं, एक जिंदा सा सुन हो गए हैं, जिंदा सा सुन अपनी और लुभावे है। बस ये तुम्हारी अपनी मौजूदगी जो है ये किसी तरह से प्रकट हो जाए, तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा इसलिए नहीं रहेगी कि तुम्हें भरपूरता मिल जाएगी, समझे? तुम्हारे सारे किनारे डूब जाएंगे, किनारे डूब जाएंगे तो पात्र नजर नहीं आता। जिसके किनारे डूब जाते हैं वो फॉर्मलेस हो जाता है, भीतर जाके खो जाता है। लेकिन ऐसा ना सोचो कि जैसे बूंद सागर में खो गई, नहीं, वो बूंद सागर में पड़ तो जाती है लेकिन अपने आप को सागर ही महसूस करती है, वो खत्म नहीं हो जाती। उसको अपनी जो बॉडी है वो सागर जितनी बड़ी दिखती है, फिर वो खत्म नहीं होती, वो सागर के समान हो जाती है। बल्कि कोइयों का यूँ ख्याल है ना कि समुद्र में बूंद पड़ गई तो ये क्या मुक्ति हो, तो खत्म होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र में बूंद पड़ गई तो जो उसका जिस्म है, जो सारा का सारा समुद्र का जिस्म ही बन जाता है, वो यूं की त्यों रहती है, समुद्र जितनी विशाल हो जाती है। तो इस प्रकार से तुमको मैंने सत्संग सुना दिया ना। लेकिन एक बात कहो कि वैराग अग्नियां, ये वैराग अग्नियां क्या है भाई? वैसे ये थोड़ा सा पॉइंट बाकी है। वैसे तो सारा ही शब्द बाकी है, पहली कड़ी में ही सारी बात आ चुकी।
तो ये जो वैराग अग्नियां तेज हुई है, समझे ना, ये धारा उल्टी बह चली है। ये धारा तो यही है कि तुम आत्मा स्वरूप हो, सक्रिय रूप में, क्रिया रूप में तुम आत्मा हो। शरीर से लेकर मन शुरू हो गया, वो आत्मा से जुड़ गई। बस धारा उल्टी होने का तो यही मतलब है कि तुम्हारा सारा का सारा ये सक्रिय अस्तित्व जो है उस निष्क्रिय के लिए सक्रिय हो गया है। मोटी बात तो यही है कि धारा उल्टी। लेकिन ये जो वैराग अग्नियां क्या है, इस वैराग अग्नियां का दूसरा नाम है कुंडलिनी शक्ति, वैराग अग्नि। जिसके अंदर ये वैराग अग्नि, अंतर्मुखी अग्नि, जो मतलब इसको योगिक शक्ति भी कहते हैं, योगिक पावर है, जिसके अंदर ये जागृत हो जाती है, बस जागृत हो जाती है, जागृत ही रहती है। इसका ये मतलब है, इसका ये लक्षण है। ऐसा नहीं कि जागृत होगी तो फिर ठप होगी, बस ये एक बार जागृत होगी तो जागृत होगी, फिर बूझने वाले नहीं है। इसका ही नाम है कि कुंडलिनी शक्ति, जिसके अंदर जाग जाए। योगिनी शक्ति जिसके जाने, योगिनी शक्ति इसलिए कहते हैं कि अंदर से उसका योग शुरू हो जाता है। तो आप इसको रोकोगे तो नहीं रोक सकेगी, कतई नहीं रोक सकेगी। ये शक्ति एक बार सक्रिय होगी तो ये रुकने वाले नहीं। आप चाहो न चाहो, ध्यान करो ना करो, आप आराम करने के लिए लेटोगे तो भी ध्यान बन जाएगा आपका। ये अपने आप चालू हो जाती है, मतलब इस शक्ति का ये लक्षण है और कोई रोक नहीं सकता इसका। चाहे कितनी भी बाधा खड़ी हो जाए, ये रुक नहीं सकती। लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति का स्थान बताते हैं ना ये योगी लोग के शास्त्रों में कि भाई ये इसका योगिनी, इसका कुंडलिनी शक्ति का स्थान जो मूलाधार में है। मूलाधार कहाँ, जो जननेंद्रिय होती है ना, नीचे जननेंद्रिय, गुदा और जननेंद्रिय के बीच में एक सेंटर होता है। किसी की थोड़ी थोड़ी जागे तो वो गरम गरम महसूस होगी, वहाँ पर एक टिकारी सी, उसका जब जागती है तो उसका रंग लाल होता है अगर किसी के अंदर जागे तो। लेकिन बातों में ना जाओ कुंडलिनी शक्ति में। ये कुंडलिनी शक्ति केवल मूल आधार में ही नहीं होती है जो जागृत हो जाती है, इसके अनेकों सेंटर हैं पहले ही ये ऊपर भी है, माथे में भी है, कंठ में भी है। ये ऊपर तक इसका विस्तार ऐसा नहीं कि नीचे ही है। कोई भी सेंटर तुम्हारा खुल सकता है, तुम्हारा केवल टॉप का भी खुल सकता है, ऊपर का टॉप का सेंटर सीधा खुल सकता है। नीचे की जो शक्ति है उससे ऊपर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ऊपर वाली शक्ति है नीचे वाले को बदल देती है। अगर वो जाग जाती है ऊपर वाली, वो ऐसे ही जाग जाती है जैसे कोई हम एक छोटा सा गोला फेंक दे किसी मकान पे और वो मकान ढह जाए, मकान का निशान भी ना बचे। तो ऊपर की जो शक्ति अगर वो जाग जाए तो नीचे के आधार को इस तरह से डिस्टर्ब कर देती है, उथल पुथल कर देती है, उसको नष्ट कर देती है, नए सिरे से रचना शुरू होती है। समझना, ऊपर की जाग जाए तो इसमें उथल पुथल होते, कई लोग घबरा जाते हैं क्या करें। लेकिन ये रेयर केस है कि ऊपर की पहले जाग जाए, नीचे की बाद में जाग जाए। नीचे की तो ऊपर जाते ही नहीं, अगर ऊपर की जाग जाए पहले तो नीचे के ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है। वो तो ऊपर की तो ऐसी है कि ऊपर से जैसे गोला पड़ गया और सब तहस नहस कर दिया, नई चीज शुरू हो गई, जैसे मकान खत्म कर दिया। अगर नीचे की कुंडलिनी जागती है उससे मकान यूं का त्यों बना रहता है, उससे मकान ढहता नहीं है, मकान नया नहीं बनता। वही मनोस्थिति है, वही विचार स्थिति है, वही धारणा है, वही संस्कार जो नष्ट नहीं होता है। मनोधारणाएं हैं, संस्कार हैं, कुछ कुछ का जो नष्ट होता है। ये तो ऊपर की शक्ति अगर गोले की तरह पड़ेगी खत्म होगी, वैसे नहीं हो सकती। अगर नीचे की जागेगी तो इतना ही है कि जैसे तुम मकान को ऊपर चढ़ कर देखा है फिर नीचे आ गए, फिर मकान ऊपर चढ़ कर देखा है छत पर फिर नीचे आ गए। मकान यूं का तो रहेगा, तुम्हारे सड़के लगते रहेंगे आते जाते। लेकिन ऊपर की अगर जाग गई तो मकान टूटेगा। समझते हो, मकान नया बनाएगा, नई नींव भरी जाएगी, नया काम होगा। ये तो किसी किसी के साथ सौभाग्यशाली उसके साथ हो जाता है। ये कुंडलिनी शक्ति की बात है। कई बार ऐसा होता है ध्यान में तुम ज्यादा वैराग में हो, दिन रात जाग रहे हो, अचानक तुम्हारे सिर में कोई आवाज हो जाए, कोई गूंज हो जाए। जैसे ये गूंज नहीं होती है, पहले फैक्ट्रियों में होती थी हुटर की गूंज। मैं वहाँ सोनीपत सुना करता, वहाँ पढ़ा करते ना, तो एटलस में एक हुटर था, उसमें उसकी आवाज सुना करती। ऐसी हुटर की आवाज इतनी ऊंची, इतनी भयंकर, शर में शुरू हो जाएगी। और उसको कैसे सहन करोगे, कर सकोगे? ध्यान छोड़ दोगे, वैराग छोड़ दोगे, क्योंकि असली नहीं जाग गया होगा अभी। लेकिन असली जाग गया तो छोड़ नहीं सकोगे।
लेकिन मैं तो देता है कि सर में कोई बीमारी शुरू हो गई मैं तो करता नहीं, वो ध्यान नहीं छोड़ बैठता है, बल्कि दवाई और खाने लग जाता है। समझे इस बात ना, दवाई से खत्म नहीं होगी। तो इसको हमने महत्व देना होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुंडलिनी शक्ति जो तुम्हारे दिमाग में पहले ही स्थित है वो इतनी भड़क जाए, इतनी बम की तरह से फट जाए कि बम तुम्हें जो सहन ना हो। जैसे इतना बड़ा धमाका, सब कुछ ऐसा नष्ट हो गया, जैसे तुम्हारे सर में ऐसा धमाका हो जाए। ये बच्चे लाए थे वो बम, वहाँ हाल में भटका रहे थे, यहाँ दलक लग रही थी मेरे को, बम वहाँ भटका रहे, दलक यहाँ लग रही, मेरे को मुश्किल हो रही। और ऐसा बम तुम्हारे सर में ही फट जाए तो ये कुंडलिनी शक्ति है। समझे इस बात को, ये प्रत्यक्ष होता है, ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये बीती हुई बातें बताता हूँ मैं, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये काम, ये जो है ये अनुमान नहीं है कि अनुमान से होता है, पूरा भड़ाका उठता है, जैसे सिर सारा का सारा फट गया, सब निराकार हो गया, ऐसा फटाका होता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, तुम्हारी सब रूख रेखाएं उस दिन जल जाएंगे, तुम्हारा आसमान खुल जाएगा, मैदान खुल जाएगा। जैसे कोई गोला जाकर पड़ जाए उसमें, जो है जंगल में जहाँ अनेकों प्रकार की झाड़ झोंपड़ी अनेकों चीज़, वहाँ कोई गोला फेंक दे और मैदान खुल जाए। ऐसा ही अगर धमाका किसी के अंदर हो जाए, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जीवन में जो मैदान खुल जाएगा, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सीमाएं सब टूट जाएंगे, एकदम से मर्दे टूट जाएंगी। लेकिन ये वैराग होगा तो, समझते ही बात न। तो वैराग की मन थोड़ी थोड़ी बढ़ा चढ़ा के क्या थोड़ी ये बताई है, ज्यादा नहीं बताई है। अनेक ऐसी घटनाएं हैं कि तुम डर जाओगे, ऐसी बताऊं तो ध्यान नहीं छोड़ दोगे कि कल न ऐसा ना हो कि खोपड़ी फाटी मिले, कि नस फाटी मिले, कैसा भी धमाका हो जाए, कैसा भी तुम्हें भीतर करंट लग जाए, बिजली का कुछ भी हो जाए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जो गंदी चीजें सारी जलेंगी, अच्छी बचेंगी। समझे इस बात में, डरना नहीं है। तो सीमाएं वो टूटेंगी, तुम्हारे संस्कार टूटेंगे, धारणाएं टूटेंगी, जो भी तुम्हारी सीमाएं हैं, किनारे हैं, वो सारे डूबेंगे। आगे बात ठीक में। तो ये कुंडलिनी शक्ति थोड़ी अनेकों जगह है तुम्हारे अंदर, किसी सेंटर की भी जाग सकती है। ऊपर की जाग जाए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, नीचे की में थोड़ी सुविधा रहती है, लेकिन ऊपर की में ही सारे जो पॉजिटिव काम तो ऊपर की में है। परिवर्तन और क्रांति तो ऊपर की जागने से होगी, नीचे से नहीं होगी। नीचे की तो ऐसा ऊपर चढ़े नीचे आए, ऊपर चढ़े ना आए, मकानियों का तो बना रह जाएगा। ऊपर की ऐसी है, एक बार फट गई तो तुम्हारा मकान ढह जाएगा, नए सिरे से तुम बना सकोगे। बस ठीक है, इतना सत्संग तो बहुत है। राग आ गया, वैराग आ गया, वितराग आ गया। अब देख लो कौन किस किस हालत में है। समीक्षा करो अपने अपने। और ऐसा नहीं है कि हम सत्संगी ऐसे ही हालत में हैं। ये जो बड़े बड़े महाराज जी है ना, ये भी सारे राग में मिलेंगे, अपने आप को पहचानेंगे तो। क्योंकि आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी दुकान चलती रहे, तुम्हारे कारोबार चलते रहो, तुम्हारे औलाद बनी रहो, सारा संसार बनाया रहो, तुम संसार से चपटे रहो, ऐसे ऐसे जो देते हैं सब भौतिकवाद है। ये सब उनके दिमाग में राग है, समझते ना। जो संसार के लिए तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं वो भी रागी हैं, चाहे वो महाराज जी हैं। ठीक है, सच्चेतन में।